ये मूवी कुछ दोस्तों के बारे में है जो मूवी देखने जाते हैं फिर उस मूवी में ही फंस जाते हैं। चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक मूवी थिएटर दिखाया जाता है जिसमें हमें एक लड़की ब्रिजिट को अपने दो दोस्तों के साथ दिखाया जाता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि काफ़ी रात हो गई है, हमें मूवी स्टार्ट करनी चाहिए। वहीं पर एक कपल भी आता है मूवी देखने के लिए। वो काउंटर से टिकट लेते हैं। तभी हमें ब्रिजिट का छोटा भाई टिमी भी वहाँ आ जाता है मूवी देखने के लिए। पर ब्रिजिट का दोस्त उसको ये कहकर मूवी देखने से मना कर देता है कि 18 साल से कम बच्चों को आधी रात को मूवी देखना अलाउ नहीं है। वहाँ पर ब्रिजिट आती है और अपने भाई टिमी को घर जाने को बोलती है। फिर ब्रिजिट का बेस्ट फ्रेंड जोश भी वहाँ आता है। ब्रिजिट से इंसिस्ट करता है कि वो उसके साथ मूवी देखे और उसके साथ बैठे। ब्रिजिट मान जाती है और दोनों थिएटर में एक साथ बैठ जाते हैं। वहीं पर जोश का दोस्त भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आकर बैठ जाता है। फिर हमें उस थिएटर में एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो एक सीरियल किलर रेड को ढूंढ रहा था। वहाँ पर जोश का एक और दोस्त आ जाता है। वहाँ पर जोश के दोस्त की फ्रेंड बोलती है, जो हम देखने जा रहे हैं ये 400 साल पुरानी है और जब इस मूवी को बनाया गया था तो सच में लोगों के मर्डर हुए थे। ये लोग यहाँ पर उसी सीरियल किलर रेड की बात कर रहे थे जिसे यहाँ डिटेक्टिव ढूंढने आया हुआ था। डिटेक्टिव भी काउंटर पर जाकर मूवी की टिकट खरीद लेता है और उन्हें एक पिक्चर दिखाकर उसके बारे में पूछता है जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे। के बाद ब्रिजिट का दोस्त मूवी शुरू करता है। मूवी में दिखाया जाता है कि कुछ फ्रेंड्स गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी उनका टायर पंचर हो जाता है। तभी उन फ्रेंड में से एक करीबी घर में हेल्प मांगने के लिए जाता है, जहाँ पर एक लेडी उस लड़के के लिए दरवाज़ा खोलती है। हॉल में डिटेक्टिव के पास एक और डिटेक्टिव आकर बैठ जाता है। मूवी में हम एक अजीब आदमी को देखते हैं जिसने हाथ में एक औजार लिया हुआ था और उसको वो तेज कर रहा था। दोनों डिटेक्टिव बातें कर रहे होते हैं कि जब वो सीरियल किलर रेड गायब हुआ था ये उसकी पहली मूवी है। जो आदमी था औजार की धार तेज कर रहा था उसने मास्क पहना हुआ था। वो उस गाड़ी वाले आदमी को मार डालता है और अपने साथ ले जाता है। काउंटर पर हम देखते हैं कि ड्रिंक खत्म हो गई है, इसीलिए ब्रिजिट का फ्रेंड ड्रिंक लेने के लिए कहीं जाता है। उस मूवी को देखकर ब्रिजिट डर जाती है, इसीलिए वो मूवी को अधूरा ही छोड़कर बाहर आ जाती है, जहाँ पर जोश उसे रिलैक्स करता है और अंदर चलने को बोलता है। तभी मूवी में अचानक से ब्रिजिट का वही फ्रेंड नजर आता है जो ड्रिंक लेने के लिए गया था। हॉल में लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उस फ्रेंड को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और फिर जैसे ही वो वहां से भागने लगता है उसके सामने वो सीरियल किलर रेड आ जाता है और वो अपने उस औजार से उसको बहुत बुरे तरीके से मार डालता है। लेकिन हॉल में बैठे लोग इस पर ज़्यादा हैरान नहीं होते क्योंकि वो लोग इसे भी मूवी का पार्ट ही समझ रहे थे। फिर जोश का फ्रेंड बाथरूम के लिए जाता है और सेम यही सीन मूवी में दिखाया जाता है और उन लोगों की आंखों के सामने ही वो किलर उसको भी मार डालता है। तब उसकी चीख की आवाज़ सुनकर ब्रिजिट की फ्रेंड वहां चेक करने के लिए जाती है, जहां पर उसे फ्लोर पर खून पड़ा हुआ नजर आता है। फिर मूवी में हमें उसी मूवी हॉल का काउंटर दिखाया जाता है जहां पर ब्रिजिट की फ्रेंड अकेली ही खड़ी थी। ये देखकर वो सारे लोग काफ़ी डर जाते हैं, इसीलिए वो चेक करने के लिए वो लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन काउंटर पर तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद वो लोग वॉशरूम जाते हैं जहां पर उन्हें भी फ्लोर पर खून पड़ा हुआ मिलता है। ये देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और अब वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और तभी डिटेक्टिव को मूवी हॉल में से ब्रिजिट का छोटा भाई टिमी मिल जाता है। टिमी ब्रिजिट अपने भाई टिमी से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, जिस पर टिमी कहता है कि मैं तो रूम की विंडो से अंदर आया। डिटेक्टिव सबके बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा तोड़ रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उससे दरवाज़ा नहीं टूटता। चेक करने पर पता लगता है कि उनके मोबाइल में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। ब्रिजिट उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी डोर भी है, तो वो लोग उस इमरजेंसी डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, मगर उनसे वो भी नहीं खुलता क्योंकि वो भी लॉक्ड था। अब वो सब लोग और डर जाते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ फंस गए थे। यहाँ डिटेक्टिव सबको समझाता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें एक साथ रहना होगा। वो उन लोगों को 5 साल पहले होने वाला एक इंसिडेंट बताता है कि एक मेंटल हॉस्पिटल में एक रेड नाम का एक पेशेंट था जो पिछले कई सालों से एक सीरियल किलर वाली मूवी ही देख रहा था। जहाँ जहाँ वो सीरियल किलर वाली मूवी को देखकर अपने ही दांतों से अपना हाथ काट लेता है और फिर वो अपने ही खून से वो ज़मीन पर कुछ लिखता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और सुबह उस हॉस्पिटल में खून के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। असल में रेड एक पागल सीरियल किलर था जिसने हॉस्पिटल में सब लोगों को मार डाला और भाग गया।
जब सब सीरियल किलर की बातें कर रहे होते हैं तो ब्रिजिट का भाई टिमी हॉल में चला जाता है, जिसे वो किलर देख लेता है। वो टिमी को मारता तो नहीं है, बल्कि उसको लाकर सब लोगों के सामने फेंक देता है और खुद भी सब लोगों के सामने आ जाता है। फिर दूसरा डिटेक्टिव उस किलर को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन रेड, जो अब पूरा पागल हो चुका था, वो उस डिटेक्टिव का गला काट देता है। ये देखकर डिटेक्टिव उसे शूट करता है, जब वो जाकर हॉल में गिर जाता है। और अब मूवी में वो उस डिटेक्टिव की बॉडी को अपने साथ ले जा रहा था। फिर वो सारे एक रूम की तरफ भागते हैं। वो उसी विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जहां से ब्रिजिट का भाई टिमी अंदर आया था, लेकिन तभी वो विंडो जोश की फ्रेंड के हाथों पर गिर जाती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो सीरियल किलर वहां भी आ जाता है, जहां पर वो डिटेक्टिव सीरियल किलर को शूट करता है। पर डिटेक्टिव की एक भी गोली का असर उस किलर पर नहीं होता। और ख़तरे की बात तो ये थी कि डिटेक्टिव की गोलियां भी ख़त्म हो गई थीं। ये सब देखकर जोश का फ्रेंड मौका देखकर वहां से भाग जाता है। फिर वो किलर डिटेक्टिव और जोश की फ्रेंड को मार डालता है। मूवी में जोश की फ्रेंड को अपने साथ ले जा रहा था, जहां पर हमें वही लेडी दिखती है जिसने उस कार वाले लड़के के लिए दरवाज़ा खोला था। और वो औरत किलर की मदर थी, और वो भी सीरियल किलर रेड की तरह पागल थी। फिर वो सारे लोग भागते हुए बाहर आ जाते हैं। वो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उस किलर को कैसे रोका जाए, उसे मारा जाए। तो ब्रिजिट कहती है कि अगर हम किलर को रोकना चाहते हैं तो हमें उस मूवी को स्टॉप करना होगा। फिर जब वो लोग प्रोजेक्टर रूम में जाने की कोशिश करते हैं तो उसका दरवाज़ा उन्हें बंद मिलता है। फिर वो प्रोजेक्टर विंडो के जरिए अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर विंडो का रास्ता काफ़ी छोटा था, इसीलिए वो टिमी को अंदर भेजते हैं। जब टिमी आगे बढ़ रहा होता है तो किलर उसे देख लेता है, लेकिन तभी जोश वहां आकर उस किलर पर अटैक कर देता है और टिमी को आगे बढ़ने को कहता है। टिमी किसी तरह प्रोजेक्टर रूम में पहुंच जाता है और दूसरी तरफ किलर जोश को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। टिमी प्रोजेक्टर को प्लग निकाल देता है, लेकिन इसके बावजूद वो प्रोजेक्टर बंद नहीं होता। फिर उन लोगों को अंदर बुलाने के लिए टिमी दरवाज़ा खोल देता है और उस कपल में से जो आदमी होता है वो उस प्रोजेक्टर को गिरा देता है। जब जोश किलर से बच जाता है और वहां से चला जाता है, ऊपर वाला आदमी मूवी का रील उठाकर देखता है। तब उसे पता चल जाता है कि किलर अभी मरा नहीं है, बल्कि अभी जिंदा है। और वो प्रोजेक्टर अब एक बार फिर अपने आप से ही चलना शुरू हो जाता है। और अब वो किलर उस कपल वाले आदमी के पीछे पड़ जाता है और उसे भी बहुत बुरे तरीके से मार डालता है। तब सारे सर्वाइवर्स हॉल में चले जाते हैं और उस मूवी में किलर और उसकी मदर साथ साथ होते हैं। किलर अपनी मदर से पूछता है, अब मूवी के बाहर मुझे से कोई डर रहा है? यह सुनकर किलर की मदर विंडो से बाहर देखती हैं, जो देखकर बताती हैं कि बाहर एक लड़की है, लेकिन वो भी डरी हुई नहीं है। यह देखकर जोश को सारी बात समझ आ जाती है। वो सबको बताता है कि किलर हमारे डर को फील कर सकता है। किलर ब्रिजिट की एक और फ्रेंड को मार डालता है और उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जा रहा होता है। ये देखकर ब्रिजिट को काफी दुख होता है। जोश का फ्रेंड ये देखकर डर जाता है और वो हॉल से बाहर चला जाता है। फिर जब किलर देखता है कि टिमी अकेला है तो वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी टिमी वहां से भाग जाता है और जोश के फ्रेंड से टकरा जाता है। और जब किलर जोश के फ्रेंड को पकड़ लेता है, जहां पर किलर अपने उसी औजार को इलेक्ट्रिक में लगा देता है, जहां पर उन दोनों को बहुत जोर से करंट लगता है, जिससे जोश का फ्रेंड तो वहीं मर जाता है, लेकिन किलर को इस करंट से कुछ नहीं होता। जोश को काफी गुस्सा आ जाता है और अब वो किलर को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो किलर वहां से गायब हो जाता है। इसीलिए जोश वापस रूम में आ जाता है और जो कुछ वो वहां देखता है वो देखकर वो शॉक रह जाता है, क्योंकि उस किलर ने ब्रिजिट को प्रिजनर बनाया हुआ था और वो उसे बस मारने ही वाला था। वो किलर अपना टूल जोश की तरफ फेंकता है और उसकी आंख फोड़ देता है। ये देखकर ब्रिजिट बहुत डर जाती है। वो भागकर एक रूम में आ जाती है और खुद को वहीं लॉक कर लेती है। और उसकी ऐसी हालत देखकर वो बहुत रोती है और अब किलर टिमी के पीछे पड़ जाता है, हर जगह ढूंढ रहा था। और इतनी ही देर में वहां पर ब्रिजिट भी आ जाती है, जो अपने भाई टिमी को समझाती है कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा डर ही हमारी कमजोरी है और अगर हम अपने डर को कंट्रोल कर लेंगे तो वो किलर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। फिर वो दोनों अपनी आंखें बंद करके वहीं हॉल में बैठ जाते हैं और मूवी में वो सारा हॉल नजर आता है। वो दोनों भी नजर आते हैं जहां पर किलर उन्हें देख लेता है और वहां पर आकर उन्हें डराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, तो इसीलिए वो डरते नहीं हैं। ये देखकर वो किलर वहां से जैसे ही जाने लगता है
तो ब्रिजिट डरकर अपनी आंखें खोलती है। किलर को इस बारे में पता चल जाता है। वो ब्रिजिट को अपने साथ अपनी मूवी में ले जाता है। ब्रिजिट खुद को एक रूम में बंद पाती है जहाँ पर वो किलर अपने उस औजार को तेज कर रहा होता है। फिर किसी तरह ब्रिजिट उस रूम से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि एक रूम में बहुत सारे लोग कैद हैं और वो सारे लोग इंजर्ड थे और कुछ तो मर चुके थे और ये सब उस किलर का काम था। वहीं पर ब्रिजिट का दोस्त जोश भी वहीं दिखता है जो अभी जिंदा था, इसीलिए वो उसके पास जाती है। लेकिन तभी उस किलर की मदर वहां आकर ब्रिजिट को बेहोश कर देती हैं। फिर ब्रिजिट को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो देखती है कि उसके साथ उसके भाई को भी बांधा हुआ है। फिर किलर वहां आता है और ब्रिजिट को कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला, मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। फिर वो उसके पैर के नाखूनों को उखाड़ना शुरू हो जाता है और ब्रिजिट दर्द की वजह से चिल्लाती है। किलर उसके पैर के नेल उखाड़ देता है। फिर जब किलर उसके दूसरे पैर के नाखून उखाड़ता है तो वो बिल्कुल भी नहीं डरती और ना ही चिल्लाती है और वो इस पेन को भी बर्दाश्त करती है। ये देखकर किलर को बहुत गुस्सा आता है कि उसे डर क्यों नहीं रही है, ना ही दर्द की वजह से चिल्ला रही है। इसीलिए किलर उसे नीचे फेंक देता है। इसी दौरान ब्रिजिट के हाथ में एक नोकीली चीज लग जाती है, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर उस किलर को मारती है। फिर वो टिमी को लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले ही किलर की मदर ब्रिजिट को पकड़ लेती हैं और उसका गला दबाना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी पीछे से टिमी उस लेडी पर अटैक कर कर उसे वहीं मार डालता है। फिर वो दोनों घर से बाहर आकर भागने लगते हैं, पर किलर अभी भी उनके पीछे पड़ा था। भागते भागते टिमी को पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। ब्रिजिट अपने भाई को उठाती है और जोर से चिल्लाती है क्योंकि किलर की मूवी का अब एंड हो गया था और यहाँ पर वो अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे बाहर की तरफ फेंकती है और इस तरह से टिमी की जान बच जाती है क्योंकि वो मूवी से निकलकर मूवी हॉल में आ गया था और यहाँ पर वो वाली मूवी ख़त्म हो जाती है। प्रोजेक्टर भी रुक जाता है। अब यहाँ पर मूवी को ख़त्म हो गई थी, लेकिन ब्रिजिट अभी भी मूवी में ही थी, यानी वो मूवी में फंस गई थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और टिमी उन्हें सारी रियलिटी बता देता है, पर क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो इसीलिए कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।